हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे वे स्टूडेंट जिन्होंने कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दी, जिनके पास इंग्लिश एज अ मेजर सब्जेक्ट और एज अ माइनर सब्जेक्ट था, उनकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो सभी टॉपिक्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थे, वो मैंने कराने का प्रयत्न किया था, करवाए थे। और आपको मेरे वीडियोस बहुत पसंद भी आए थे। कई स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि सर सेकंड सेमेस्टर के भी आप इसी प्रकार से सिलेबस करवाएं। तो अब मैं आपके लिए सेकंड सेमेस्टर लेकर आया हूं। अगर आप मेजर सब्जेक्ट के रूप में आपके पास इंग्लिश है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने माइनर सब्जेक्ट के रूप में सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश का चयन किया है तो उसके लिए भी ये वीडियोस हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस लेकर आया हूँ। लिखा भी है सिलेबस BA पार्ट 1 सेमेस्टर सेकेंड इंग्लिश पोइट्री, यानी कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था उसका टॉपिक था इंग्लिश प्रोज, और सेकंड सेमेस्टर जो है उसका टॉपिक है इंग्लिश पोइट्री। ठीक है ना। BA पार्ट 1 इसलिए क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट के रूप में जिन्होंने इंग्लिश लिया है तो नेचुरल सी बात वो BA के स्टूडेंट होंगे, और माइनर सब्जेक्ट के रूप में जो सेकंड सेमेस्टर में इसका चयन करेंगे वो BSc BCom या BA के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो आपको इस सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको याद होगा कि कुल मिलाकर 8 यूनिट्स आपकी थी। सेकंड सेमेस्टर में भी सेम उसी प्रकार से 8 यूनिट्स हैं आपकी। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। ध्यान रखिएगा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री ये आपकी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। अब इसके अंतर्गत आपको क्या है कि पोइट्री के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, विधाएं हैं, उनको पढ़ना है। जैसे कि नंबर 1 पर सोनेट, नंबर 2 पर एलेजी, नंबर 3 पर ओड, नंबर 4 पर एपिक, नंबर 5 पर बैलेड, नंबर 6 पर लिरिक, 7 पर आपका आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, 8 पर एलेगोरी और 9 पर फ्री वर्स। फिर समझ लीजिए, कुल मिलाकर आपके यूनिट फर्स्ट में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कुल मिलाकर आपकी 9 दे रखी हैं, जिसमें कि आपको द सोनेट, द एलेजी, द ओड, द एपिक, द बैलेड, द लिरिक, द ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलेगोरी और फ्री वर्स, ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का अध्ययन आपको करना है। जो कि मैं आपको कल से एक एक फॉर्म जो मैंने ये लिखी है पोइट्री की, ये मैं आपको इसके वीडियोस दूंगा। दूसरा देखिए, सेकंड यूनिट है आपकी, पहले हो गई फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, और सेकंड यूनिट है आपकी स्टेंजा फॉर्म्स। क्या है? स्टेंजा फॉर्म्स। तो स्टेंजा फॉर्म्स कैसे होते हैं? तो स्टेंजा फॉर्म कुल मिलाकर 4 आपके लिए दिए हैं। पहला है द हीरोइक कपलेट, दूसरा है आपका द ब्लैंक वर्स, तीसरा है आपका द स्पेंसेरियन स्टेंजा, और चौथा है आपका द टैर्जा रिमा। 4 स्टेंजा फॉर्म्स आपको पढ़ने हैं, द हीरोइक कपलेट, द ब्लैंक वर्स, द स्पेंसेरियन स्टेंजा, द टैर्जा रिमा। मैं आज इसमें कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि मैं इन एक एक टॉपिक्स को आपको डिटेल में वीडियोस दूंगा। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकेंड यूनिट। अब हम लोग आते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। यूनिट थर्ड का आपका टॉपिक है पोइटिक डिवाइसेस, यानी कि जब हम कविताओं को लिखते हैं तो ढेर सारी डिवाइसेस का यूज होता है, उन्हीं को पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा स्ट्रक्चर, दूसरा मिलेगा टोन, तीसरा थीम, फिर राइम स्कीम उसके बाद काइंड्स ऑफ मीटर, फिर स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, ये आपने पढ़ रखी है और फिर से मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद आयरनी, इन्वर्जन, निगेटिव कैपेबिलिटी और जुक्स्टापोजिशन। ठीक, तो ये आपकी पोइटिक डिवाइसेस होंगी, जिनका अध्ययन आपको इस सेकंड सेमेस्टर में यूनिट थर्ड में करना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए, स्ट्रक्चर, टोन, थीम, राइम स्कीम, काइंड्स ऑफ मीटर, स्ट्रेट्स एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, फिगर ऑफ स्पीच, आयरनी, इन्वर्जन, निगेटिव कैपेबिलिटी और लास्ट टॉपिक होगा इसका जुक्स्टापोजिशन। ठीक, ये 3 यूनिट्स जो हैं आपकी, वो उसमें सबसे पहली आपकी हो गई फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, दूसरी हो गई स्टेंजा फॉर्म, और तीसरी है आपकी यूनिट हो गई पोइटिक डिवाइसेस। अब यूनिट 4 आपका आता है। यूनिट 4 से आपका स्टार्ट होता है पोइट्री। ठीक है ना। यूनिट 4 का टॉपिक ही है आपका पोइट्री। तो पोइट्री में आपको कौन कौन सी कविताओं का अध्ययन करना है और किन राइटर्स की भी कविताएं हैं। तो पहला है विलियम शेक्सपियर का नाम,
विलियम शेक्सपियर ने कुल मिलाकर अपनी लाइफ में 154 सोनेट्स लिखी हैं और इन 154 सोनेट्स में से मात्र एक सोनेट आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, जिसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये इस पोइम की हेडिंग है। और अगर हम इनके कलेक्शन की बात करें शेक्सपियर साहब के पोइट्री कलेक्शन मतलब सोनेट कलेक्शन में, तो ये सोनेट नंबर 116 कहलाती है। कौन सी है भैया? 116 यानी कि 116। और नाम क्या है? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। उसके बाद बेटा दूसरी आपकी सोनेट आती है, ये और हटा दीजिए और नहीं है। दूसरी सोनेट है आपकी, सोनेट ही है ये भी, जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखी गई ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बहुत फेमस सोनेट है मिल्टन साहब की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तीसरी जो पोइम है वो है जॉन डन साहब की प्रेजेंट इन एब्सेंस। ये भी बहुत खूबसूरत पोइम है, जॉन डन साहब की प्रेजेंट इन एब्सेंस। और चौथी है आपकी अलेक्जेंडर पोप की एन एसे ऑन मैन। फिर से समझ लीजिए, पहली पोइम का अध्ययन आपको करना है सोनेट नंबर 116 विलियम शेक्सपियर की, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। दूसरी आपको पोइम पढ़नी है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तीसरी पोइम पढ़नी है जॉन डन के द्वारा लिखी गई प्रेजेंट इन एब्सेंस। और चौथी पोइम आपको पढ़नी है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई एन एसे ऑन मैन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 यूनिट हो गई आपकी। यूनिट नंबर 5 की अगर जब हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 5 फिर से पोइट्री का है और इसमें कौन कौन सी पोइम्स आपको और किन राइटर्स की पढ़ने को मिलेंगी। तो देखिए, इसमें यूनिट नंबर 5 में पहली जो पोइम है उसका नाम है एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, और इसको लिखा है थॉमस ग्रे साहब ने। किसने लिखा है? थॉमस ग्रे साहब के द्वारा लिखी गई एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। उसके बाद दूसरी पोइम इस यूनिट की आपको पढ़ने को मिलेगी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। कौन सी है भैया? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। उसके बाद तीसरी पोइम जो आपको पढ़नी है वो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक ओड, जिसका नाम है ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। अगर मैं कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट नहीं होगा। सेकंड सेमेस्टर में अगर सबसे खूबसूरत पोइम आपकी कोई प्रेस्क्राइब्ड है तो वो है ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। और ये पोएम जो एमए के स्टूडेंट्स हैं, तो एमए फाइनल जो स्टूडेंट करते हैं उनके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। अब आपको सेकंड सेमेस्टर में ये ग्रेजुएशन में ही आपको ये पोएम पढ़ने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत पोएम है ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। और उसके बाद पीबी शैली साहब की एक खूबसूरत सी पोएम टू ए स्काईलार्क, ये भी एक ओड है। तो टू ए स्काईलार्क ये पोएम आपको पढ़ने को मिलेगी। यानी कि यूनिट नंबर 4 में भी 4 पोएम और यूनिट नंबर 5 में भी 4 पोएम्स। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 6 की ओर। यूनिट नंबर 6 फिर से इसका टॉपिक पोइट्री है। इसमें हम लोग एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत सी पोएम ब्रेक 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 का अध्ययन करेंगे। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इसमें दूसरी पोएम हम पढ़ेंगे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई हाउ डू आई लव दी। बहुत अच्छी पोएम है हाउ डू आई लव दी। उसके बाद मैथ्यू अर्नल्ड साहब और मैथ्यू अर्नल्ड के द्वारा लिखी गई डॉबर बीच पोएम का अध्ययन हम करेंगे इसमें इस यूनिट में तीसरी पोएम के रूप में। और इस यूनिट में यानी कि यूनिट नंबर 6 में चौथी जो आपका पोएम है वो है माई लास्ट डचेस, जिसको लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। यानी कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के एग्जाम्पल की पोएम है जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब ने लिखा है और नाम है माई लास्ट डचेस। यानी यूनिट नंबर 6 में भी आपको 4 पोएम्स का अध्ययन करना है। अब हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 7 पर। यूनिट नंबर 7 में आपकी 3 पोएम प्रेस्क्राइब्ड हैं। पहली पोएम है टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई द हॉलो मैन। बहुत ही खूबसूरत पोएम है ये। तो इसकी एक लाइन मैं आपको सुना देता हूँ, बी आर द हॉलो मैन, बी आर द स्टफ्ड मैन। टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई बहुत खूबसूरत सी पोएम है हॉलो मैन। और ये पोएम भी मैं आपको बता दूँ, ये भी आपके एमए फाइनल में चलती है और अब एमए प्रीवियस में, और अब ये आपके सेकंड सेमेस्टर में प्रेस्क्राइब्ड हो गई है हॉलो मैन। उसके बाद विलियम बटलर ईट्स यानी कि W.B. ईट्स की एक पोएम आपको पढ़नी है और पोएम का नाम है द लेक आइल ऑफ इन्नेस्बी। कौन सी पोएम है भाई? द लेक आइल ऑफ इन्नेस्बी। उसके बाद एक अमेरिकन पोइट इसमें लिए गए हैं जिनका नाम है फिलिप लार्किन, और फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई चर्च गोइंग। ये भी आपकी एमए फाइनल की पोएम है। हालांकि जिन स्टूडेंट्स ने CBSE बोर्ड से अध्ययन किया है उन्होंने इस पोएम का अध्ययन पहले ही कर रखा है। चर्च गोइंग उनके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है ये पोएम। तो चर्च गोइंग फिलिप लार्किन की। तो ये कुल मिलाकर
आपकी यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 इसमें आपको पोएम्स पढ़ने को मिलेंगी। लास्ट यूनिट जो होगी यूनिट नंबर 8, इसका टॉपिक देख लीजिए आप, रेटोरिक एंड प्रोसोडी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये इसके टॉपिक का नाम है यूनिट नंबर 8 के, रेटोरिक एंड प्रोसोडी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब इसमें पढ़ने क्या है, 2 टॉपिक आपके लिए दिए हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और दूसरा इसका टॉपिक है वन स्टेंजा फ्रॉम पोइट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, वन स्टेंजा फ्रॉम पोइट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक, ये भी मैं आपको कराऊंगा, इसके कई एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा। तो ये कुल मिलाकर 8 यूनिट्स आपके सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में हैं, और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है इसी प्रकार से एक एक टॉपिक का मैं वीडियो आपको देता रहूँगा, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें वीडियोस को, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स के पास भी ये टॉपिक पहुंच सकें। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।